हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। और बच्चों फिजिक्स के अंदर में मैं आपको करवा रहा हूँ रे ऑप्टिक्स। क्लास 12 की बच्चों फिजिक्स अपन कर रहे हैं और फिजिक्स के अंदर में मैं आपको करवा रहा हूँ रे ऑप्टिक्स। और बच्चों रे ऑप्टिक्स के अंदर में मैंने स्टार्ट किया है डेरिवेशंस विद कॉन्सेप्ट। बच्चों डेरिवेशन जितने भी रे ऑप्टिक्स में डेरिवेशन है उन सबको मैं यहाँ करवाने वाला हूँ। बहुत सारे लेक्चर्स मैंने बना दिए हैं जिसमें बहुत सारे डेरिवेशन को हमने कवर कर लिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक उन डेरिवेशंस को नहीं देखा है, जैसे मिरर फॉर्मूला के डेरिवेशन हुए, रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट हुआ, उन सबके डेरिवेशंस, उन सबके फॉर्मूला बेस्ड सारी की सारी बातें मैंने बता दी हैं। सारे के सारे लेक्चर्स हमारे आ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है, एक बार चैनल विजिट करें। विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट ओपन करें। रे ऑप्टिक्स का प्लेलिस्ट है विद डेरिवेशन। कौन सा प्लेलिस्ट है? रे ऑप्टिक्स का प्लेलिस्ट जिसमें डेरिवेशंस हैं, डेरिवेशन के नाम से है। और उसको ओपन करें, वहां सारे के सारे लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज के लेक्चर में भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं बच्चा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। आज करेंगे प्रिज्म का रिफ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम लोग एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को भी देखेंगे। और इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन मैं आपको करवाऊंगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दूंगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को कंप्लीट देखें। एक बार लेक्चर को कंप्लीट देखोगे तो आपको बात मेरी समझ आएगी। और अगर बात समझ आ जाए तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में लिखना डन सर, और उसके बाद एक सब्सक्राइब और एक लाइक, ये तो जरूर बनता ही बनता है, ये तो कर ही देना। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का मतलब क्या है? हमें एक प्रिज्म लेना है और उस प्रिज्म से रिफ्रैक्शन करना है। आखिर में जो प्रिज्म है वो रे ऑफ लाइट के साथ में कौन सी इवेंट करता है वो हमें चेक करना है। और वहां से जो लाइट है, अगर हम प्रिज्म से किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हैं तो उसका होता है डेविएशन। तो वो डेविएशन एंगल कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हमें एक प्रिज्म ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम एक प्रिज्म ड्रॉ करते हैं और प्रिज्म से फिर बनाते हैं कहानी को, है ना। सबसे पहले प्रिज्म ड्रॉ करते हैं। देखिए यहां पर बनाया मैंने एक प्रिज्म, यहां पर मैंने ड्रॉ किया एक प्रिज्म, राइट। अब इस प्रिज्म से लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं। ये अपने पास है प्रिज्म और इस प्रिज्म को कुछ नाम भी दे देते हैं, ए बी एंड सी। एबीसी इज अ ग्लास प्रिज्म, एबीसी इज अ ग्लास प्रिज्म। अब यहां से मैंने कुछ लाइट को इंसिडेंट करवाया। एक फेस अपने पास ए बी वाला फेस है और एक फेस ए सी वाला फेस है। तो पहले मैंने ए बी वाले फेस से लाइट को इंसिडेंट करवाया, यहां से मैंने लाइट को इंसिडेंट करवाया, राइट। ये लाइट बेसिकली ये लाइट तो सीधे निकल रही थी। अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये लाइट यहां से सीधे निकल जाती इस तरह से। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है इट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये डायरेक्शन किसकी है? इंसिडेंट रे की। लेकिन इस सरफेस की वजह से ये है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम, ये लाइट रिफ्लेक्ट कर गई और ये बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये डेंसर मीडियम था, ये फर्दर रेयर मीडियम है। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब ये लाइट यहां से भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे करके बेंड हो जाएगी, कुछ ऐसे करके लाइट ये बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेसिकली यहां से भी लाइट सीधे ऐसे करके जा रही थी, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। क्लियर हुआ? ये लाइट यहां से कुछ ऐसे गई थी। इस लाइट को नाम दिया मैंने पी क्यू, दिस पॉइंट इज क्यू, और यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इज द नॉर्मल। यहां भी एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हमारा नॉर्मल, राइट। ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट आर और ये पॉइंट एस। ये डायरेक्शन हो गई हमारे रेज की। क्लियर है? अच्छा, अब इस लाइट को हमने बैक ट्रैक किया, थोड़ा ध्यान देना। जब इस लाइट को हमने बैक ट्रैक किया कि ये लाइट आखिर में कितनी बेंड हो चुकी है, इस लाइट को हमने बैक ट्रैक किया तो यहां से निकल के आया अपने पास डेविएशन एंगल। मतलब ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे कितना बेंड हो चुकी हैं, किस एंगल पे बेंड हुआ है, इसको बोल रहे हैं हम लोग डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ डेविएशन। अब थोड़ी सी एंगल की चर्चा करते हैं। ये वाला जो एंगल होगा बच्चा, ये होगा एंगल आई, इंसिडेंस एंगल। ये एंगल R1, इस एंगल को नाम देते हैं R2, इस एंगल को नाम दिया E। E इज द एंगल ऑफ इमर्जेंट, E इज द एंगल ऑफ इमर्जेंट। इतनी बात समझ आ गई? अब चलिए अब कुछ एंगल की और चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो ये यहां से इस वाले सरफेस से और यहां वाला जो एंगल है वो 90 होगा। तो पहले मुझे जो एंगल कैलकुलेट करना है वो करना है ये वाला एंगल।
देखो ये वाला एंगल, तो ये 90 है, 90 में से R1 माइनस कर दोगे तो ये एंगल निकल के आएगा 90 माइनस R1। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल, ये कितना होगा 90 माइनस R2, 90 माइनस R2। अब एंगल की चर्चा करते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, तो बच्चों ये वाला जो एंगल था वो I है, तो सिमिलरली ये कंप्लीट एंगल I होगा, तो I में से R1 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा I माइनस R1, I माइनस R1, I माइनस R1। ऐसे ही सिमिलरली ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा E माइनस R2, E माइनस R2। ये हमारे पास एंगल्स आ गए। एक बार चेकआउट करो, कोई बात नहीं समझ आ रही तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा एंगल आपको समझ नहीं आया। अब यहां पर जो ABC है ये हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है, ABC, ये क्या है ग्लास प्रिज्म, ये क्या है ग्लास प्रिज्म, जिसमें ये वाला मीडियम सेकंड मीडियम लेके चलेंगे जो कि डेंसर है, ये वाला मीडियम फर्स्ट है जो कि रेयर मीडियम होगा, जो कि रेयर मीडियम होगा, राइट। यहां पर एंगल A एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। कौन सा वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, इट्स एंगल ऑफ प्रिज्म। आई आप जानते हो इंसिडेंस एंगल R, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन E, इमर्जेंस एंगल, तो एंगल E यहां पे क्या होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस, और डेल्टा क्या है यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल आप ऐसे कह सकते हो, राइट। अब कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले बच्चों एंगल ऑफ प्रिज्म निकालते हैं, तो सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म की। एंगल ऑफ प्रिज्म सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म को। अब एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए एक ट्राइंगल देखिए AQR, इन ट्राइंगल AQR, इन ट्राइंगल AQR, अगर मैंने AQR ट्राइंगल लिया तो यहां पर है एंगल A, एंगल A, एंगल A और एंगल Q। बच्चों एंगल Q कितना है, इट इज 90 माइनस R1, तो प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। एक ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है 180, तो एंगल A को तो A लिखा, प्लस एंगल Q कितना है, इट इज 90 माइनस R1, तो इट इज 90 माइनस R1 प्लस एंगल R कितना है 90 माइनस R2, 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180। अब देखिए A इज इक्वल टू, या ऐसे लिखें इसको, A माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 180। 90 प्लस 90 180, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये से कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आ गया A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आ गया अपने पास एंगल ऑफ प्रिज्म, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। एक बार चेकआउट करें, एंगल ऑफ प्रिज्म मेरे पास आ चुका है। अब कैलकुलेशन करते हैं डेविएशन एंगल की, एंगल ऑफ डेविएशन। अब हम लोग बच्चों कैलकुलेशन करते हैं डेविएशन एंगल की, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको अपन डेल्टा के नाम से डिनोट कर रहे हैं। आप चाहो तो डी भी लिख सकते हो इसकी जगह, हम डेल्टा लिखते हैं लेकिन डेल्टा की जगह आप डी भी लिख सकते हो, है ना, डेल्टा या फिर डी, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है। अब देखिए यहां पर डेल्टा एंगल कहां पर, ये वाला एंगल है, तो मैं इस ट्राइंगल को वहां ड्रॉ करता हूं। इस ट्राइंगल को मैंने यहां ड्रॉ किया, तो एक लाइन ऐसे करके है और एक लाइन ऐसे करके है और फिर एक लाइन ऐसे करके है। ये वाली जो लाइन है, गॉट इट, ऐसे करके कुछ लाइन बनी हुई है। ये वाला जो एंगल है वो है डेल्टा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। आप जरा चेकआउट करो, ये एंगल डेल्टा हो गया, तो ये वाला एंगल कितना है I माइनस R1, ये कितना है E माइनस R2। तो ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है इट इज I माइनस R1 और ये कितना है E माइनस R2। बच्चों हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल है, तो डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 माइनस के R2। तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस, मैंने बच्चों कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस R2।
और अभी अभी मैंने ड्राइव किया है कि R1 प्लस R2 इन दोनों का जो सम है वो एंगल प्रिज्म के बराबर है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर, दैट इज ए। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया, I प्लस ई माइनस के ए। ये हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। चाहो तो इसको इस टर्म से लिख सकते हो आप, डेल्टा इस ए को इधर पहुंचा दो तो डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। आप जिस टर्म में चाहो उस टर्म में लिख सकते हो इसको, एज यू विश, बात बनेगी। अब ये जो सारी कैलकुलेशन बच्चा अपन कर रहे हैं वो कर रहे हैं थिन प्रिज्म के लिए। तो बात करते हैं फॉर थिन प्रिज्म। ये जो सारी कैलकुलेशन की हमने वो किसके लिए की है, थिन प्रिज्म के लिए। अब थिन प्रिज्म का यहाँ पे मतलब क्या है बच्चों, थिन प्रिज्म का मतलब है कि एंगल्स हमारे बहुत छोटे छोटे हैं। फॉर थिन प्रिज्म हमने जो कैलकुलेशन की है वो थिन प्रिज्म के लिए की है। अगर थिन प्रिज्म है तो जो हमारा साइन आई होगा ये जस्ट टेंस टू आई के बराबर होगा, और जो साइन आर होगा बच्चा वो जस्ट आर के बराबर होगा, और जो साइन ई होगा ये जस्ट इक्वल्स टू ई, जस्ट इक्वल्स टू ई। तो साइन आई जस्ट इक्वल्स टू आई, साइन आर इक्वल्स टू आर, और साइन ई जस्ट इक्वल्स टू ई। अब जरा चेक करें, अब हमारे पास क्यों ऐसा क्योंकि हमने, क्योंकि थिन प्रिज्म है। थिन प्रिज्म जो होता है तो आई और ई एंगल्स हैं, आई एंड ई, इट्स अ वेरी स्मॉल, इट्स अ वेरी स्मॉल। तो जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो वहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन और टेन वो एंगल के इक्वल ही रहते हैं। कैसे रहते हैं, एंगल के इक्वल ही रहते हैं। अब बच्चों यहां पर हमारे पास आप प्रिज्म में देखें, यहां पर दो सरफेस से रिफ्लेक्शन है, एक सरफेस AB से और दूसरा सरफेस AC से। तो दोनों के लिए लगाते हैं स्नेल्स लॉ, दोनों के लिए लगाते हैं स्नेल्स लॉ। पहले लगा रहा हूं मैं फॉर सरफेस AC, फॉर सरफेस कौन सा लगा लेते हैं, AB सरफेस के लिए, AB सरफेस के लिए। अगर मैंने AB सरफेस से रिफ्लेक्शन करवाया तो आप देखिए लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, तो μ2 विद रेस्पेक्ट टू μ1 लिखा जाएगा, राइट। तो μ2 विद रेस्पेक्ट टू μ1 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन R1। अब थिन प्रिज्म की बात है तो साइन आई को आई लिखेंगे, तो μ2 विद रेस्पेक्ट टू μ1 इज इक्वल टू यहां लिखा जाएगा I डिवाइड बाई R1, I डिवाइड बाई R1 लिखा जाएगा ना। तो यहां से अगर मैंने एंगल आई कैलकुलेट किया तो एंगल आई इज इक्वल टू R1 इंटू μ2 विद रेस्पेक्ट टू 1, ये आ गया अपने पास एंगल आई, एंगल आई आ गया। अब बात करते हैं सरफेस AC के लिए, तो फॉर सरफेस AC। बच्चों AC सरफेस के लिए आप जरा चेक करें, AC सरफेस के लिए चेक करो, लाइट सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है, ये फर्स्ट मीडियम है जो कि रेयर है हमारा, तो लाइट सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है। इसका मतलब हमें रिफ्लेक्शन लिखना होगा मीडियम नंबर 1 के लिए, तो 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, तो μ1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू साइन R2 डिवाइड बाई साइन E। अब ये जो एंगल है R2 और E ये इसी के अकॉर्डिंग आते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग म्यू को लिखते हैं। तो इस मीडियम से इस मीडियम में लाइट गई है तो पहले R2 आएगा और बाद में E आएगा, क्लियर। अब इसको मैंने रेसिप्रोकल किया तो μ2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, साइन E डिवाइड बाई साइन R2। और अपन को पता है थिन प्रिज्म है तो एंगल जो E है वो E और साइन R2 जो है वो R2 के इक्वल होगा। तो यहां से भी अगर मैंने एंगल E कैलकुलेट किया तो एंगल E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R2 इंटू μ2 विद रेस्पेक्ट टू 1, ये हमारे पास एंगल E आ गया। अब एंगल E और एंगल I इन दोनों की वैल्यू को यहां पुट करते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस के ए। तो यहां पर रखा मैंने डेल्टा इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, R1 इंटू म्यू, तो R1 इंटू म्यू प्लस R2 इंटू म्यू। बच्चों म्यू का मतलब क्या है, सेकंड मीडियम का म्यू है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, माइनस के ए, माइनस के ए। तो डेल्टा इज इक्वल टू यहां से क्या करना है, म्यू कॉमन ले लो, तो R1 प्लस R2 माइनस ए। अब बच्चों R1 प्लस R2 इज एंगल ए, तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू इंटू ए माइनस ए, माइनस ए हो जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू यहां से भी ए और यहां से भी ए कॉमन ले लो, तो ए इंटू म्यू माइनस 1, ये आ गया बच्चा अपने पास डेविएशन एंगल। तो डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देख लीजिए, चेकआउट करें एक बार। डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1,
डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, चेकआउट करें एक बार, क्लियर है? गाइस क्लियर हुआ? तो यहां से आ गया एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम लोग एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से भी फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आपको आता ही आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। समझो पहले कहानी को। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता क्या है? देखो, एट द मिनिमम डेविएशन द रिफ्लेक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। मतलब जिस एंगल ऑफ डेविएशन पर हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है, प्रिज्म के अंदर में जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो अगर बेस के पैरेलल हो जाए तो उस समय उस एंगल ऑफ डेविएशन को अपन कहते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। समझो, डायग्राम से समझो, आप डायग्राम से समझें। जैसे यहां पर मैंने एक प्रिज्म बनाया, ये हमारे पास एक प्रिज्म है, गॉट इट, ये प्रिज्म। अब इसमें मैंने लाइट को रिफ्लेक्ट कराया, यहां से लाइट गई थी तो ये लाइट सीधे निकल गई ऐसे करके। अब अगर ये वाली लाइट बेस के पैरेलल हो जाए और फिर इसका रिफ्लेक्शन हो, कैसे हो जाए? बेस के पैरेलल हो जाए। कैसे हो जाए? बेस के पैरेलल। ये लाइट अगर बेस के पैरेलल हो गई है, ये बेस है, बेस के अगर लाइट पैरेलल हो जाएगी तो बच्चों यहां पर बनने वाला एंगल R2 और यहां पर बनने वाला एंगल R1 दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये जो एंगल है I, ये इक्वल होगा E के। मतलब अगर ये लाइट, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो इस बेस के पैरेलल हो जाएगी तो यहां पर जो बनने वाला डेविएशन एंगल है ये मिनिमम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मिनिमम। तो मिनिमम की कंडीशन क्या है कि जब एंगल I इक्वल हो जाए एंगल E के और R1 आपस में इक्वल हो जाए R2 के, और ये इसको मैंने बोल दिया R। अगर ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है कोई प्रिज्म, तो उस समय जो हमारा डेविएशन एंगल है वो क्या कहलाएगा? मिनिमम डेविएशन। क्या कहलाएगा वो? मिनिमम डेविएशन। अगर I E के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो बेस के कैसे हो गई है? पैरेलल। कैसे हो गई है? पैरेलल। तो R1 R2 भी आपस में इक्वल होंगे, मैंने R नाम दे दिया। अब ये था हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म A, ये पॉइंट B, ये C। तो अब अगर एंगल A की बात करें तो एंगल A इज इक्वल टू कितना होता है? R1 प्लस R2। तो एंगल A इज इक्वल टू, ये भी R है प्लस ये भी R है, तो एंगल A इज इक्वल टू 2R। तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? A/2। R कितना हो जाएगा? A/2। अब निकालते हैं एंगल E और एंगल I, क्योंकि हमें निकालना है डेविएशन एंगल, और डेविएशन एंगल निकालना है तो उसके लिए हमारे पास एंगल I और E है ना। तो जरा चेक करो, वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस के A। अब एंगल I और एंगल E ये कैसे हैं? आपस में इक्वल हैं। एंगल I और एंगल A आपस में कैसे हैं? इक्वल है। तो डेल्टा को मैंने मिनिमम लिखा कब? जब I और E आपस में इक्वल हो गए, तो मैंने E को भी I लिख दिया, मतलब I प्लस I माइनस A, राइट। तो डेल्टा M इसको इधर ले आओ, प्लस के A इज इक्वल टू 2I बन गया ये। तो यहां से अगर मैंने I कैलकुलेट किया तो I इज इक्वल टू डेल्टा M प्लस A डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास आ गया एंगल I। एंगल I आ गया, एंगल R हमने यहां कैलकुलेट कर लिया। अब लगाते हैं रिफ्लेक्शन का लॉ, स्नेल्स लॉ। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन I डिवाइड बाई साइन R। इस सरफेस का लगा दो, AB सरफेस का, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन I डिवाइड बाई साइन R। आप खुद से नोटबुक में नोट करते जाएं साथ साथ में। अब क्या बनेगा जरा चेक करो। म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन I कितना है? तो साइन I है अपने पास डेल्टा M प्लस A डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन R कितना है? A/2। तो ये बन जाएगा साइन A/2। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया मिनिमम डेविएशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। दैट इज, क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले को? म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सही से लिख रहा हूं उसको, साइन डेल्टा M प्लस A डिवाइड बाई 2 अपॉन में साइन A/2। यही फॉर्मूला एग्जाम में हमें ड्राइव करना होता है जब डेविएशन एंगल की बात आती है। मिनिमम डेविएशन की जब बात आती है तो यही फॉर्मूला हमें एग्जाम में ड्राइव करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा M प्लस A डिवाइड बाई 2 अपॉन में साइन A/2। इस फॉर्मूले को हम लोग
थिन प्रिज्म फॉर्मूला भी कहते हैं। दिस इज थिन प्रिज्म फॉर्मूला, दिस इज प्रिज्म फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम लोग प्रिज्म फॉर्मूला भी कहते हैं। एक बात चेकआउट जरूर करें। अगर किसी बच्चे को कहीं डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन बच्चों को डेरिवेशन कंप्लीटली समझ आ गया, एक बार नोटबुक में खुद से नोट करें, जिन बच्चों को कंप्लीटली डेरिवेशन समझ आ गया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में अभी कभी लिखो डन सर, अभी कभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, है ना। अब एक चीज और बची हुई है जिसको अपन बोलते हैं फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। कौन से फैक्टर्स हैं जरा चेक करते हैं उनको भी। फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। एंगल ऑफ डेविएशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात बच्चों ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पर। सबसे पहली बात क्या है, इट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अब सवाल आता है कि अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाया तो हमारा डेल्टा बढ़ेगा या घटेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाया तो आपका डेविएशन एंगल भी बढ़ेगा, आपका डेविएशन एंगल भी बढ़ेगा, राइट। दूसरी बात बच्चों ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पर। एंगल ऑफ प्रिज्म। अब सेम बात कि अगर आपने एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाया तो आपका डेविएशन एंगल भी बढ़ेगा। डेल्टा अगर आपने एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाया है, दैट इज एंगल ए आपने अगर बढ़ाया तो आपका डेविएशन एंगल भी बढ़ेगा, आपका डेविएशन एंगल भी बढ़ेगा। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट है बच्चों वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। लाइट की वेवलेंथ कैसी है। वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। अगर आपने वेवलेंथ को बढ़ाया, अगर हमने ज्यादा बड़ी वेवलेंथ की लाइट यूज की तो आपका जो डेविएशन एंगल है वो कम होगा। अगर वेवलेंथ ज्यादा है लाइट की तो डेविएशन एंगल कम होगा। यही रीजन है बच्चों, यही रीजन है कि जो रेड लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है। रेड लाइट मैं थोड़ा लिखता हूं यहां पर, है ना। जो रेड लाइट है, रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वॉयलेट लाइट। इसी वजह से रेड लाइट का जो डेविएशन एंगल है वो कम होता है। मैं थोड़ा ऐसे लिख दूं इसको, डेविएशन ऑफ रेड लाइट वो कम होता है एज कंपेयर टू डेविएशन ऑफ वॉयलेट लाइट। वॉयलेट लाइट का डेविएशन ज्यादा होता है, राइट। फोर्थ पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। ये वो फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। तो गाइस लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।